नमस्कार, जनता टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष राज पांडे। आज हम आपको चुनावी यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर लेके चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर का चुनावी रण एनडीए के लिए मुश्किलों से भरा हुआ दिख रहा है। ये अलग बात है कि 11 सीटों पर जीत का मंत्र देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। अब उनके आने के बाद क्या तस्वीरें बदलेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है वो एनडीए के लिए वो राह जो है बहुत ही कठिन दिख रहा है। 7 सीटों पर मुजफ्फरपुर की बात करें पूरे जिले की तो 7 सीटों पर महागठबंधन काफ़ी मजबूती में है, और मजबूती में ही नहीं है, एनडीए को बड़ी चुनौती भी दे रहा है। यही कारण है कि जो दूसरी यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की लगी है वो मुजफ्फरपुर से शुरुआत उसकी की जा रही है। नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जीत का मंत्र देंगे ताकि जो मुजफ्फरपुर जिले के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहां जो एनडीए के प्रत्याशी हैं कम से कम 11 सीटों पर उनका जीत का रास्ता जो है कम से कम प्रशस्त हो। हम याद दिलाएं कि 2020 का जब चुनाव था, राजद मीनापुर, गायघाट, कुर्नी, मुजफ्फरपुर में एनडीए को परास्त कर दिया था। उस समय साहेबगंज से जो है वीआईपी ने अपना उम्मीदवार दिया था और बोचहां से उपचुनाव जब हुआ तो बोचहां में राजद का फिर से कब्जा हो गया, जबकि कुर्नी में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी। जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है उससे देखकर बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि एनडीए के लिए यहाँ सीटों को जीतना आसान होगा। हम सबसे पहले बात करें मुजफ्फरपुर की ही बात हम शुरू करते हैं, मुजफ्फरपुर विधानसभा की, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार को प्रत्याशी बनाया है। जो महागठबंधन है उसने जो पहले से विधायक लगातार वहां रह चुके हैं विजेंद्र चौधरी, उसको कांग्रेस ने वो अपना टिकट देकर वहां से प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर के विख्यात डॉक्टर हैं डॉक्टर ए.के. दास, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर जिले में जन सुराज के संस्थापक सदस्यों में से संजय कुमार केजरीवाल, जो वैश्य समाज से भी आते हैं, वो लगातार काम करते रहे, लेकिन इन मौके पर प्रशांत किशोर ने उनको झटका दिया। अब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े हैं। जो रंजन कुमार वहां से प्रत्याशी हैं उनको भूमिहार मतों पर ज़्यादा भरोसा है कि जो भूमिहारों का एकजुट जो मत है, एक पूरा का पूरा जो वोट है वो रंजन कुमार को मिलेगा। लेकिन जो वहां से पूर्व विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं सुरेश शर्मा की नाराजगी अभी भी झलक रही है, और भूमिहार वोटों में मतों का विभाजन होते हुए दिख रहा है। कुछ भूमिहार गुट के जो है नौजवान जो है ए.के. दास का दामन थाम लिए हैं, ए.के. दास के साथ आगे पीछे घूम रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है कि इस चुनाव में सुरेश शर्मा, जो भूमिहारों के नेता भी माने जाते रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विजेंद्र चौधरी, उनका पहले से ही परंपरागत वोट रहा है, उस पर कब्जा रहा है, जिसमें यादव और मुस्लिम उनके साथ ही इस बात को दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ए.के. दास हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत जो है भारी मतों से होगी मुजफ्फरपुर में, चूंकि वे लोगों की पसंद है। इसी बीच जो संजय कुमार केजरीवाल आए हैं वो वैश्य वोट में सेंध लगाने में सफल दिख रहे हैं। जो वैश्यों का एक बड़ा समाज है मुजफ्फरपुर में, संजय कुमार केजरीवाल के साथ लग गया है, जुट गया है।
ऐसे में एनडीए का राह जो है यहाँ बहुत आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और चूंकि रंजन की छवि कभी दगदार नहीं रही है, स्वच्छ छवि के माने जाते रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है लोगों का कोई कमेंट तो नहीं है। लेकिन चूंकि बिहार जातिगत आधार पे वोटिंग करता रहा है, ये यहाँ का इतिहास रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी एनडीए के लिए मुजफ्फरपुर में राह बिल्कुल आसान नहीं दिख रहा है। ये अलग बात है कि 30 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं मुजफ्फरपुर, जहां से वो शंखनाद करेंगे और चुनावी जनसभा में कौन सा ऐसा जीत का पत्ता फेंकेंगे, इसका इंतजार विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष को भी है कि उनके आने के बाद कैसी फिजा में परिवर्तन होता है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि पूरे मुजफ्फरपुर में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, कुल मिला के 58 निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। ये जीते या नहीं जीते ये तो अलग फैक्टर है, लेकिन जो वहाँ जातिगत आधार पे जो वोटों का समीकरण है उसमें सेंध लगाने में जरूर सफल होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक तरीके से मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें, पूरे जिले की बात करें, तो जो 11 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें अभी से ही साहेबगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, जो पूर्व में वीआईपी ने राजू कुमार सिंह को टिकट दिया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वे भी अपना जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी जीत की राह आसान नहीं दिख रही है। चूंकि पारू में जिस विधायक का अशोक कुमार सिंह का टिकट कटा, उनकी राजपूत वोटों पर अधिक पकड़ है। उनके वोट कटने से राजपूत का एक खासा वर्ग नाराज हो चुका है और जिसका असर साहेबगंज में भी पड़ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक तरीके से जो जीत को लेके आश्वस्त थे डॉक्टर राजू कुमार सिंह, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी अब अस्थिर हो गए हैं, वो भी बेचैन हो गए हैं। उनको भी इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को पहुंचेंगे और जो जीत का मंत्र वो फूकेंगे, उसका फायदा उनको भी मिल सकता है। दूसरी तरफ हम गायघाट की बात करें तो गायघाट में वहाँ जो दिनेश सिंह हैं, एमएलसी हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं वैशाली से, उनकी बेटी को जदयू ने वहाँ कोमल सिंह को उम्मीदवार के रूप में उतारा है। वहाँ निरंजन राय पूर्व से विधायक रहे हैं, जिसको राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लड़ाई वहाँ भी काफ़ी मुश्किल भरी है एनडीए के लिए, चूँकि दिनेश कुमार जो एमएलसी है, उनकी छवि भी बहुत स्वच्छ नहीं रही है। अपनी कई कारनामों को लेकर वे हमेशा से चर्चित रहे हैं दिनेश सिंह। उनकी बेटी कोमल को वहाँ से जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिला के पूरे मुजफ्फरपुर जिला की हम बात करें तो एनडीए के लिए राह आसान नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं और जीत का कौन सा वहाँ मंत्र फूकेंगे, इसका इंतजार पक्ष और विपक्ष दोनों को है। लेकिन तय माना जा रहा है कि उनके आने के बाद एनडीए के लिए जो मुश्किलें खड़ी हैं वो कुछ आसान जरूर हो सकती हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साई बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ। कॉल करें 18005728 177 या 9031605004।